प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र में हम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें प्रायः जो कथारंभ था वो समाप्त हो चुका है और हम आगे की कथा पढ़ रहे हैं। अब तक हमने देखा शिकार के पीछे रथ से शिकार का पीछा करते हुए दुष्यंत महर्षि कण्व के आश्रम में पहुंचते हैं। वहाँ दो वैखानस मुनि मिलते हैं जो उन्हें कहते हैं, तीन मुनि हैं, एक गुरु दो शिष्य। वो उसे शिकार से मना करते हैं। राजा उनकी बात को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लेता है। वो बताते हैं कि इस समय महर्षि कण्व तो आश्रम में नहीं हैं, लेकिन वे अपनी पुत्री को अतिथि सत्कार का दायित्व सौंपकर अपनी पुत्री के कुशलता के लिए सोम तीर्थ पर पूजा के लिए गए हुए हैं। राजा ये जानकर आश्रम में प्रवेश करता है और कहता है कि चलिए उनकी पुत्री से ही मिलेंगे, वो पुत्री ही मेरी महर्षि कण्व के प्रति भक्ति को पिता को निवेदन करेगी। ऐसा कह कर के वो आश्रम में प्रवेश करते हैं। राजा आश्रम में प्रवेश करते हुए अपने रथ को और अपने शस्त्र को, मुकुट आदि को छोड़ देता है और आश्रम में प्रवेश करता है। आश्रम में प्रवेश करते हुए उसकी दाहिनी भुजा फड़कती है तो वो कहता है कि अरे दाहिनी भुजा यहाँ क्यों फड़क रही है। तो वो वहाँ कवि ने कहा है, भवितव्यतानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। और तभी उसे आश्रम बालिकाओं की आवाज़ सुनाई देती है जो अपने अनुकूल घटों से पौधों को जल दे रही थीं। आगे की कथा। शकुंतला कहती है, सखियों इधर आओ। अनुसुईया जो शकुंतला की सखी है वो कहती है, सखी शकुंतला के तात कश्यप आश्रम वृक्ष का प्रियतरोति तर्कयामि तेन नवमालिका कुसुम मेलाप त्वमेव आलवाल पूर्ण नियुक्ता। के महर्षि कण्व को ये जो आश्रम वृक्ष आम का वृक्ष है ये बहुत प्रिय है, इसलिए तुम्हें इसकी सेवा में लगाया है, इसकी नराई गुड़ाई के लिए तुम्हें लगाया है। शकुंतला कहती है कि इसे कुलपति केवल कि इस वृक्ष की सेवा का कारण केवल कुलपति द्वारा निर्देश ही नहीं है, अपितु इसके साथ मेरा भी अपना स्नेह है। राजा कहता है, अरे यही कण्व की दुहिता है। महर्षि कण्व तो बड़े ही कठोर हैं जो इतने ऐसी कोमल कन्याओं से इस आश्रम का कार्य करा रहे हैं। इदं किल अव्याज मनोहरम वपुः तपः क्षमं साधयितुं ये इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया समीलतां छेत्तुमृतिर्व्यवस्यति। इदं किल व्याजमनोहरं वपुः तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया समीलतां छेत्तुमृषिर्व्यवस्यति। राजा कहता है कि यह ऋषि, जो ऋषि इदम किल अव्याज मनोहरम वपुः, इस किसी भी संदेह से रहित कोमल शरीरों को तपः क्षमं साधयितुम इच्छति, तपस्या के योग्य साधयितुम बनाना चाहता है। ध्रुवम निश्चित रूप से वह ऋषि नीलोत्पल पत्र धाराया, नीले कमल के पत्ते की धारा से समीलताम छेत्तुम, समीलता को काटना
चाहता है, समीलता को काटने का यत्न कर रहा है। देखिए अन्वय के हिसाब के अनुसार देखिए अर्थ, यह ऋषि, जो ऋषि अव्याज मनोहरम इदम बपु, किसी भी प्रकार के ब्याज बहाने से रहित अर्थात अत्यंत सुंदर और कोमल शरीरों को तपःक्षमम, तपस्या के योग्य साधयितुम बनाना चाहता है, सह वह ऋषि निश्चित रूप से नीलोत्पल पत्र धारया, नील कमल के पत्ते की धारा से समीलता को काटने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसा कहकर राजा ऋषि कन्याओं के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है कि ऋषि कन्याएं अत्यंत सुंदर हैं, लेकिन ऋषि हैं कि उनके यहाँ आश्रम में तपस्या युक्त शरीर होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए सबको तपक्षमम, तपस्या के योग्य बनाया जा रहा है, तपस्या का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अव्याज मनोहरम, ये जो है यहाँ इस शब्द के द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य को कहा गया है कि ये जो कन्याएं हैं ये बिना किसी कृत्रिम प्रसाधनों के अत्यंत सुंदर हैं। इस श्लोक में वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, और नीलोत्पल पत्र धारया, यहाँ बालिकाओं के सौंदर्य का, जो उनकी कोमलता की उपमा नीलोत्पल से दी गई है, इसलिए उपमा अलंकार है, और ध्रुवम के प्रयोग से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ आप नीचे देख सकते हैं। राजा कहता है चलो मैं पेड़ के पीछे छिपकर ही तब तक इन्हें देखता हूँ। शकुंतला अपनी सखी से कहती है कि अरे सखी अनुसुईया, इस बहुत कठोर बंधे हुए बलकल से परेशान हो गई हूँ, जरा मेरे शरीर के वस्त्र को ढीला कीजिए। अनुसुईया ऐसा कहती है। तो प्रियंवदा उसे उपहास करती हुई कहती है कि अरे अपने यौवन को उपालंब दीजिए, इस कपड़े को क्यों उपालंब देती हो। राजा कहता है कामम अनुरूपमस्या वपुषो बलकलम न पुनः अलंकार श्रीर्ण पुष्यति। निश्चित रूप से इसका शरीर बलकलों से जितना सुशोभित हो रहा है, इतना अलंकारों से भी सुशोभित नहीं होगा। फिर कहता है, राजा कह रहा है सरसिजमनुविद्धं सेवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किममिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनां। बहुत प्यारा श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम का। सरसिजम अनुविद्धम सेवलेनापि रम्यम। सरसिजम सेवलेन अनुविद्धम अपि रम्यम। तालाब में खिला हुआ कमल यदि शैवाल से उसमें पड़ी हुई जो काई है उससे अगर घिर जाता है तो उससे अधिक शोभायमान हो जाता है, वह काई उसकी शोभा को नष्ट नहीं करती। इसी प्रकार मलिनमपि हिमांशु, चंद्रमा की जो मलिनता है वह उसकी मलिनता का जो लक्ष्म चिन्ह है वह उसकी लक्ष्मीं तनोति, वह उसके सौंदर्य को और अधिक बढ़ा देता है। इयमधिक मनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी।
इसी प्रकार ये जो सुंदरी है ये वल्कलेन, इस वल्कल वस्त्र से अधिक मनोज्ञा, मन को हरने वाली लग रही है। किममिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, निश्चित रूप से मधुराणाम आकृतीनाम, जो मधुर आकृतियां हैं उन्हें किसी मंडन की आवश्यकता, किसी शोभा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा कहकर के राजा शकुंतला का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन कर रहा है कि ये अद्भुत सौंदर्य है, ये अतुलनीय सौंदर्य है और उसके सौंदर्य में राजा मोहित होता जा रहा है। यहाँ पर मालिनी छंद है, ननमयुतेयम मालिनी भोगलोकई, और उपमा का प्रत्येक वस्तु का अलग से उपमा दी गई है, इसलिए प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। सरसिजम, सरसिजातम, सरसिजम व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं। शकुंतला कहती है कि अरे देखो ये हवा से झुका हुआ ये वृक्ष, केसर का वृक्ष, ये मान लो मुझे ही बुला रहा है, चलो तब तक इसे ठीक करती हूँ। प्रियंवदा कहती है सखी शकुंतला थोड़ी देर ठहर। प्रियंवदा कहती है क्यों? कि ये जो केसर का वृक्ष है ये तेरे साथ खड़े होने से ऐसा लग रहा है जैसे किसी लता ने, कोई लता इस वृक्ष के पास आ गई हो। शकुंतला उसे कहती है अच्छा तू मेरा उपहास कर रही है। राजा प्रियमोपि तथ्यमाह शकुंतला प्रियंवदा, राजा कहता है कि प्रियंवदा तुमने बिल्कुल सही कहा है। राजा शकुंतला के सौंदर्य का पुनः वर्णन कर रहा है। अधरः किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणौ बाहु कुसुमिव लोभनीयम यौवन मंगेषु सन्नद्ध, कि निश्चित रूप से शकुंतला जो है ये लता की तरह ही शोभायमान हो रही है, क्योंकि अधरः किसलय रागा, क्योंकि इसके जो होठ हैं वो मान लो लता के कोमल पत्तों का राग है, कोमल पत्तों की आई हुई जो चमक है, जो लालिमा है वो है। कोमल बिटप अनुकारिणौ बाहु, और कोमल बिटप जो अनुकारिणौ, कोमल बिटप का जो को घेरे हुए हैं वो इसकी कोमल बाहु हैं। कुसुमिव लोभनीयम यौवन मंगेषु सन्नद्धम, और जैसे लता फूलों के आने से शोभायमान हो जाती है ठीक इसी प्रकार यौवन से युक्त जो इसके अंग हैं वो कुसुमिव लोभनीयम, वे पुष्पों की भांति मन को लुभाने वाले हैं। एक बार अन्वय के अनुसार देखिए। अधरः, अधरोष्ट किसलय रागः, किसलय के समान लाल हैं। कोमल विटप अनुकारिणौ, कोमल शाखाओं का अनुकर करने वाली दोनों भुजाएं हैं। कुसुम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम, और फूलों के समान मन को आकर्षक करने वाला यौवन सभी शरीरों में, शरीर के सभी अंगों में व्याप्त है। ऐसा कहकर के राजा शकुंतला का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके प्रति और लालायित होता हुआ और उसके प्रति आकर्षित हो रहा है और उसका वर्णन उसने किया है। यहाँ पर आर्या छंद है और उपमा अलंकार है। ये श्लोक व्याख्या की दृष्टि से और महत्ता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। सरसिजमनोविद्धम भी और अधरः किसलय रागा भी। जब हम कालिदास की काव्य कला का वर्णन करते हैं तो इन दोनों श्लोकों की चर्चा अवश्य की जाती है। आप इनका अध्ययन करें। आगे पाठ कल पढ़ें। धन्यवाद।